हेलो बच्चों पार्टी, आज क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए वेक्टर चैप्टर से, जो कि लिखा हुआ है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2 whose वेक्टर इक्वेशंस आर गिवन बिलो। आपको यहां पे दो इक्वेशन देगा और कहेगा इन दोनों इक्वेशन के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट जो लेंथ है वो फाइंड कर दीजिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए, शॉर्टेस्ट लेंथ निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद करना जरूरी है। इसका मतलब है कि वेक्टर चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस होंगे इनमें मोस्टली क्वेश्चंस फॉर्मूला पुट करते ही उसका आंसर आ जाता है। तो बात करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है पहले आप उसको देख लीजिएगा। इसमें सबसे पहले a2 - a1 करना है, वेक्टर a2 - a1, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है वेक्टर b1 क्रॉस b2 करके। नेक्स्ट अपॉन में आ जाएगा b1 क्रॉस b2 का मॉड। तो ये फॉर्मूला है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है और ये क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम यहां पर a1 a2 और b1 b2 को लेकर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, हम करेंगे कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारे, पहले देखिएगा। वेक्टर r इज इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1। दूसरा में लिखा वेक्टर r इज इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू b2। अब देखिए यहां से कंपेयर करना है। तो अगर कंपेयर करता हूं तो मेरे पास जो a1 की वैल्यू है, a1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, देखिए यहां पे मैं अलग से बता देता हूं। ये हमारी a1 की वैल्यू पड़ेगी तो आ जाएगा i कैप प्लस j कैप। a2 की वैल्यू निकालिएगा। a2 हमारे पास म्यू से पहले वाला सारा इंतजाम जो है वो हमारा a2 है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अब निकालते हैं b1 हमारा जो लैम्डा के पास है b1 है वो माइनस j कैप प्लस k कैप, और b2 हमारा है 3i माइनस 5j प्लस 2k। इस तरीके से आप कंपेयर करके a1 a2 और b1 b2 निकाल सकते हैं। अगर आपने ये निकाल लिया तो फिर आगे तो आप समझ गए किस तरीके से करना है। चलो मैं जो मिटाया था मैं लिखता हूं कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। चलिए अब देखिएगा, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है। ये कैसे निकलेगा, तो देखिए a2 में से a1 माइनस करना है। चलिए शुरू करते हैं। a2 माइनस a1 वेक्टर a2 माइनस a1। तो a2 कौन है, ये तो लिखते हैं 2i प्लस j माइनस k, माइनस आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस i और माइनस j। चलिए रुकिए इसे ब्रैकेट बैक कर लेते हैं। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया a2 माइनस वेक्टर a2 माइनस a1 2i प्लस j माइनस k कैप माइनस i कैप प्लस माइनस आएगा यहाँ पे। सॉल्व करते हैं, इससे ये कंप्लीट खत्म। तो a2 माइनस a1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी i कैप माइनस k कैप। हमें क्या मिला, i कैप माइनस k कैप। ये वैल्यू आ गई हमारी a2 माइनस a1 की। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए b1 क्रॉस b2। ये देखिए कैसे निकलेगा, यहां आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ नहीं करना, आप ये करिएगा, यहां लिखिए i j और k। अब देखिएगा सबसे पहले b1 फिर क्रॉस b2 है, तो सबसे पहले b1 की जो ये 2 माइनस 1 और प्लस 1, यहां पर आएगा 2 माइनस 1 और प्लस 1 क्रॉस b2 बाद में। तो फिर अभी लेंगे 3 माइनस 5 और 2, 3 माइनस 5 और 2। देखिए मैंने क्यों लिखा है, सबसे पहले ये लिखा जाएगा i कैप, ये हाइड हो जाएगा, ये इधर से रो हाइड हो जाएगी, इधर से कॉलम। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, 2 1 से 2 माइनस माइनस बीच में होता है, इसकी तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसकी करिए, माइनस 5 माइनस 5 आएगा, माइनस 5 और ये प्लस 5 हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस। इस तरीके से काउंट करना है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बारी आई जे की, तो माइनस जे लेना है, जे करेंगे तो ये वाला कॉलम पूरी तरीके से हाइड हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई विद 2 के साथ 4 होता है माइनस, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 3 होता है। अब प्लस के आ जाएगा, जब के करेंगे तो 1 और 2 जो कॉलम में पड़ रहा है ये हाइड हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस 10, इसकी मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस प्लस हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, इसके साथ सॉल्व करेंगे प्लस 3 मतलब 3i, इसके साथ सॉल्व करेंगे प्लस 1 माइनस j हो जाएगा ओनली, इसके साथ सॉल्व करेंगे माइनस 7 की हो जाएगा। तो ये वैल्यू निकल गई हमारी किसकी, b1 क्रॉस b2 की। तो एक ये वैल्यू आ गई और यहाँ पे एक वैल्यू ये आ गई। अब हमें क्या चाहिए देखिएगा, जो हमने b1 और b2 का क्रॉस निकालना है उसका मॉड निकाल लीजिए बस। तो देखिए b1 और b2 का तो क्रॉस हम निकाल ही चुके हैं, इसका मॉड निकालना रह गया है। तो देखिए b1 क्रॉस b2 का वेक्टर b1 क्रॉस b2 का मॉड कैसे निकलता है, 3 का स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ माइनस है, देखिए यहाँ माइनस 1 ले लिया मैंने, यहाँ माइनस 7 ले लिया मैंने। बिल्कुल बच्चों की तरह कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है वैसा ही कर दीजिएगा। तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड निकलेगा, ये कितना है, 3 3 से 9 प्लस 1 7 7 जा 49।
तो B1 B2 का क्रॉस निकल गया हमारा दिस प्लस दिस 59 इन रूट। ओके, अब जो जो आपने वैल्यूज निकाली है उसको आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा। चलिए शुरू कीजिए। तो फॉर्मूला रखते हैं यहाँ पे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एस डी इज इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला देखिए यहाँ पे A2 माइनस A1, ये वैल्यू कितना निकला था हमारा दिस। देखिए आई, इसमें जे नहीं है तो लिख सकते हैं किस तरीके से, प्लस 0 जे करके लिख दिया मैंने, फिर माइनस के। बिल्कुल आप भी ऐसे लिखिएगा। इसकी वैल्यू यहाँ जे परसेंट नहीं है तो मैंने 0 डॉट जे कर दिया, 0 मल्टीप्लाई विद जे कर दिया, लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, B1 क्रॉस B के साथ। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रही 3i माइनस जे माइनस 7 के अपॉन में मोड था इसका, इसकी वैल्यू कितनी निकली थी, अंडर रूट 59। देखिए एस डी इज इक्वल्स टू आई डॉट आई 1 होता है 3 आएगा ओनली, 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k डॉट k 1 और 7 यहां पर 1 है, 7 1 7 अपॉन में 59 रूट में इज इक्वल 3 और 7 का ऐड करेंगे तो आएगा 10 बाय रूट 59 यूनिट्स। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्या चीज पूछा है, जो चीज पूछा हुआ है उसको बस आपको सॉल्व करने के लिए उस फॉर्मूले को याद करना ही पड़ेगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूले में जो चीज की डिमांड है, जिस चीज की डिमांड है आप उसको निकालो पहले। जैसे मैं यहाँ 1 2 3 इन चीजों की डिमांड थी वो मैंने अलग अलग सेपरेट निकाला। देखिए पहली चीज मैंने यहाँ निकाली, दूसरी यहाँ निकाली और तीसरी यहाँ निकाली। उसका जो फॉर्मूला था उसमें मैंने इन चीजों को पुट किया और पुट करके सॉल्व किया, आंसर आ गया। तो मोस्टली क्या है कि इन वेक्टर वाले क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूले याद करनी चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस करनी चाहिए और इस तरीके से सॉल्व करने का प्रैक्टिस आपको होना चाहिए ताकि पेपर में कम से कम टाइम में आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपने जो भी डाउट्स हो वो भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में आप हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि हमें अच्छा लगे और हम आगे और भी वीडियोस बनाएं इस तरीके से। थैंक यू सो मच, जय हिंद।